सदन की माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति विधेयक पेश करता हूं। नई शिक्षा नीति विधेयक के अंतर्गत पुरानी शिक्षा नीति की जगह पर नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। मंत्री जी, आप अपने अंतिम रेखा बोलकर औपचारिकता पूर्ण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति विधेयक पेश करता हूं। इस विधेयक नई शिक्षा नीति को संसद में चर्चा हेतु कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग असहमत हैं? यह विधेयक 13/8 से संसद में कार्रवाई के लिए चर्चा हेतु सम्मिलित किया जाता है। सर्वप्रथम शोभित जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण रूप से ही छात्रों के लिए लाभकारी है। साइलेंस। जैसा कि हमें विदित है कि पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार संगीत, खेल, योग आदि विषयों को अधिक महत्व न देकर सहायक पाठ्यक्रम में रखा गया है, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संगीत, खेल, योग आदि विषयों को सहायक पाठ्यक्रम की बजाय मुख्य पाठ्यक्रम में ही जोड़ा जाएगा, जिससे कि आने वाले भविष्य में बेरोजगारी को भी खत्म किया जा सकता है। विपक्ष के नेता अपने विपक्ष की कार्रवाई रखें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों नई शिक्षा नीति लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि पहले से ही हमारे देश में पुरानी शिक्षा व्यवस्था अपना कार्य कर रही थी। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जहां हमारी पुरानी शिक्षा नीति में केवल एक ही बार वर्ष में मुख्य परीक्षाएं होती थी, अब विद्यालय के स्तर से कई बार वर्ष में मुख्य परीक्षाएं कराई जाएगी। भाषा यानी और मातृभाषा में होगी, तो इससे हम विद्यार्थियों के लिए उनके मन में देशभक्ति और देश के संस्कारों को बहुत ही आसानी से प्रवेश करा सकते हैं। जहां हम देखते हैं आजकल अंग्रेजी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। अगर किसी भी गुण का किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश होना निश्चित होता है तो वो केवल भाषा के माध्यम से। जैसा कि हमारे देश में अंग्रेजी आई तो उसके साथ साथ अंग्रेजियत भी आई है। हम उस अंग्रेजियत को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमने बालक के छोटे स्तर से ही उसकी शिक्षा में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को सम्मिलित किया है। धन्यवाद। विक्की जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न करता हूं कि हमारी इस शिक्षा नीति से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा हमारा समाज इससे कैसे प्रभावित होगा। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि अभी तक स्कूलों में केवल पढ़ाया जाता था, अब वहां पर हमें रोजगार भी सिखाया जाएगा, क्योंकि कक्षा 12 के बाद विद्यार्थी नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। अब उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उन्हें कारपेंटर, सिलाई जैसे कई भी कार्य सिखाए जाएंगे, जिसके बाद वे आत्मनिर्भर भारत की एक आत्मनिर्भर पीढ़ी का निर्माण करेंगे और अपने देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद। मोहित जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से मंत्री जी से एक प्रश्न करता हूं कि आखिर किस प्रकार नई शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति से बेहतर है। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान को भी शामिल किया गया है। इस शिक्षा नीति के तहत जहां पहले विद्यार्थियों को कक्षा 11 के बाद विषय चुनने की आजादी थी, वहीं अब कक्षा 9 और 10 से ही वह अपने मनोभाव से और अपनी इच्छा से विषय को चुन सकेंगे। और जबकि विद्यार्थी अपनी इच्छा से विषय चुनेंगे तो वह उसमें पढ़ाई में और ज्यादा रुचि भी लेंगे, जिससे कि उनके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और वे नई भारत की पहचान बनेंगे। धन्यवाद। अब सदन में प्रधानमंत्री जी अपने इस विधेयक पर वक्तव्य रखें। माननीय अध्यक्ष जी, आज जैसा हम सभी को ज्ञात है कि आज हम यहाँ पे नई शिक्षा नीति के इस विधेयक पे
चर्चा के लिए उपस्थित हैं।